मिशन 23 की तैयारी में जुटी कांग्रेस डिजिटल सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। पार्टी ने इसके लिए प्रदेश में 65 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। खास बात ये कि किसी तरह का फर्जीवाड़ा रोकने पार्टी ने 6 सदस्यों की कमेटी बनाई है। कमेटी के सदस्य सिद्धार्थ राजावत का कहना है कि हम भाजपा की तरह मिस कॉल वाला फर्जी सदस्यता अभियान नहीं चलाना चाहते, लिहाजा कांग्रेस जो भी सदस्य बनाएगी उसे पहले OTP भेजा जाएगा और बाद में उसे जोड़ा जाएगा। देखिए, इससे पूर्व में भी माननीय कमलनाथ जी ने जब एक सारे हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली थी, उन्होंने स्पष्ट किया था कि लोग कट्टे ले जाते हैं और वोटर लिस्ट के हिसाब से उनको भर के लाके और 5 रुपए सदस्यता शुल्क और जमा कर देते हैं। तो अब ये सारा फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। कांग्रेस जमीन पे काम करेगी और उसमें जो भी सदस्य बनेगा उसका आधार कार्ड, उसका वोटर कार्ड और उसका एक छाया चित्र, उसका एक फोटो उसमें अपलोड किया जाएगा। उसके बाद एक OTP आएगी, उस OTP को कंफर्म करेगा कि हाँ मैं आपका सदस्य कांग्रेस का बनना चाहता हूँ। जब वो OTP डालेंगे तो वो सदस्य कांग्रेस का सदस्य हो जाएगा और 5 रुपए शुल्क मोबाइल में से डिटेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस के इस डिजिटल सदस्यता अभियान पर भाजपा निशाना साध रही है। अभियान को लेकर बनाई गई जांच समिति पर भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है। देखिए, कमलनाथ जी खुद डिजिटल है ना। कमलनाथ जी को हम लोग क्यों ट्विटर नाथ कहते हैं? कमलनाथ जी रियल कहाँ हैं? अभी जुम्मा संभाग स्तर पे 1-2 जगह गए, अदरवाइज वो दिल्ली से हवाई जहाज से आते हैं, वापस चले जाते हैं। तो वो खुद ही डिजिटल मीडिया से काम चला रहे हैं, कांग्रेस चला रहे हैं। तो उनकी हिम्मत थोड़ी ना है कि नीचे जिलों की बैठ के ले आए, जाके जिले में बैठ, जैसे हमारे अध्यक्ष जी को देखो कैसे घूमते हैं। तो इसीलिए ऊपर से नीचे तक कांग्रेस अब फर्जीवाड़े की संस्था बन चुकी है। डिजिटल सदस्यता अभियान के जरिए कांग्रेस अपना कुनबा बढ़ाने जा रही है। अभियान के शुरू होने के पहले ही फर्जीवाड़े की आशंका जताकर पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ गई है। देखना होगा कि डिजिटल सदस्यता अभियान के जरिए कांग्रेस अपना कितना कुनबा बढ़ाएगी और ये जांच समिति फर्जीवाड़े को रोकने में कितनी कामयाब हो पाएगी। भोपाल से IND 24 के लिए कैमरामैन राकेश श्रीवास्तव के साथ आमिर खान की रिपोर्ट। नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिजिटल भी और ट्रांसपेरेंट भी। दरअसल कांग्रेस डिजिटल सदस्यता अभियान शुरू कर रही है और 65 लाख सदस्य वो बनाएगी। इसमें खास बात है कि अभियान के साथ साथ उन्हें इस बात का डर हो गया है कि इस अभियान में ऐसा ना हो कि फर्जी लोग मेंबर बन जाए या सदस्य ना हो और सदस्य संख्या बढ़ जाए। तो फर्जी की बात अलग है, लेकिन ये तो ना सूत ना कपास कहेंगे कि कुछ हवा में भी नहीं है और ना कुछ जमीन पर है, लेकिन सूची में दर्ज है। तो इस डिजिटल के साथ साथ ट्रांसपेरेंट के साथ साथ जो डर कांग्रेस में है, ये बताता है कि वो सतर्क भी है और डरी भी हुई है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हमारे पत्रकार साथी संदीप पौराणिक जी, पत्रकार साथी सुरेश शर्मा जी और सामाजिक सरोकार से जुड़े स्टूडियो में बैठे हमारे कमल राठी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? दरअसल कांग्रेस ने कभी बीजेपी के सदस्यता अभियान को एक तरह से उसे कंडेम किया था, उसकी आलोचना की थी, उसको पाखंड बताया था और ये भी कहा था कि ये फर्जीवाड़ा है। जब अमित शाह ने एक मिस कॉल पर मेंबर बनाने की बात की थी और उस मिस कॉल अभियान के जरिए हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश ने 1 करोड़ के आसपास सदस्य बना लिए थे। इसमें फर्जी भी होंगे, असली भी होंगे, नकली भी होंगे, लेकिन कांग्रेस ने उस आंदोलन की आलोचना करने के बाद खुद इसको अडॉप्ट किया, अपनाया है। इसको आप किस ढंग से देखते हैं? कोई भी राजनीतिक दल हो, दूसरे की आलोचना उसका पहला लक्ष्य होता है जी। वो कुछ भी करे उसकी आलोचना वो करता है, चाहे हम मिस कॉल वाली सदस्यता की बात कर रहे हैं या बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान की बात कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा ये कहती रही है, अभी भी यही कह रही है कि उनका बूथ विस्तारक अभियान फ्लॉप था। अब सवाल ये है कि जो तरीका उन्होंने अपनाया है, फिजिकली वेरिफिकेशन, जिस तरह से वो अपने संगठन ऐप पे अपलोड कर रहे हैं जानकारी, लगभग वही तरीका आपका है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये काम बीजेपी पहले कर चुकी है।
अब कांग्रेस के सामने एक जो डर वाली आपकी बात कही है ना, वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के ही लोग 5-5 रुपए करके और उसको सदस्य बन जाए जी। इसका वेरिफिकेशन कैसे करेगी कांग्रेस? बड़ा सवाल है ये राघवेंद्र जी। ये कैसे तय आप करेंगे कि ये बीजेपी का सदस्य नहीं है या बीजेपी से जुड़ा हुआ आदमी नहीं है? बिल्कुल। तो ये डर है जो कहीं ना कहीं, क्योंकि कांग्रेस हमेशा ये कहती रहती है कि बीजेपी तरह तरह की तौर तरीके अपनाती है और कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश करती है। ये डर है कांग्रेस के अंदर। और दूसरी बात ये भी है कि वो इस चीज को अब कहीं ना कहीं प्रमाणित करने की कोशिश हो रही है राजनीतिक दलों में। बीजेपी ने की है वही कोशिश और अब वही कोशिश कांग्रेस कर रही है। तो कम से कम ये राजनीतिक तौर पर एक सकारात्मक संदेश भी है। अब ये अलग बात है कि कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाएगी और बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाएगी, लेकिन ये अच्छी परंपरा की शुरुआत भी है कि वेरिफिकेशन हो रहा है, फिजिकली वेरिफिकेशन भी हो रहा है, तो आइडेंटिफाई होंगे आपके कार्यकर्ता इलाके वाइज। ये अच्छी शुरुआत है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैं लौटूंगा आपके पास। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि ये एक तरह से दोष रहित उसका अभियान हो, लेकिन इसमें दोष तो आएंगे, क्योंकि जब वो रसीद कट्टे लेकर जाते थे तब फर्जी होते थे। हम सबको पता है कि किस ढंग से राजनीति में सदस्य बनाए जाते हैं। टारगेट मिलता है, लक्ष्य मिलता है और वो एक आदमी बैठ के कट्टे काटता है, नाम काटता है और वो उनका शुल्क जमा कर देता है। ये जब तब होता था जब रसीद चलती थी, यानी कागज था। अब पेपरलेस मामला है, तो इसमें भी संभावनाएं बढ़ गई हैं। लेकिन चूंकि अगर तकनीक बढ़ी है तो उसमें क्रॉस चेक के भी साधन बढ़ गए हैं। कोई अगर एक व्यक्ति बीजेपी का सदस्य है, वो कांग्रेस की अगर सदस्यता करेगा तो मुझे लगता है कि जरूर इसके भी तोड़ निकल आएंगे कि कैसे क्रॉस चेक किया जाए कि ये आदमी उधर मेंबर है कि नहीं है। ये एक चिंता का सवाल भी है और इसका इलाज भी ढूंढना पड़ेगा। सुरेश जी, कांग्रेस जिस अभियान की, भाजपा के अभियान की आलोचना करती थी, एक मिस कॉल पर मेंबर, अब वो खुद डिजिटल हो रही है और वो जो सदस्य बनाने की बात उसने की है, उसके साथ वो डर गई है कि नकली लोग ना आ जाए, फर्जी ना आ जाए। ये जो दिक्कत है कहीं ना कहीं कांग्रेस को कहां खड़ा करती है, आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, एक बात तो बिल्कुल सही है। जैसे पिछले कई वर्षों से, यानी कम से कम नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से डिजिटल इंडिया की बात चल रही है जी। इसलिए आने वाले समय में अधिकांश चीजें डिजिटल ही होंगी, इसका मैं कोई शक संदेह नहीं मानना चाहिए। ये अलग बात है कि जो सॉफ्टवेयर बनाता है, वो सॉफ्टवेयर बनाने वाला उसके अंदर किस प्रकार से चेक भी करता है, चेक पोस्ट लगाता है वो, कि उसको ज्यादा से ज्यादा ठीक से हो जाए और उसकी जो पारदर्शिता वो भी बनी रहे और वो भी आ जाए कि जो उनका मकसद है वो पूरा हो जाए जी। मुझे लगता है कमलनाथ जी इस मामले में थोड़े चतुर दिख रहे हैं कि वो पहले से एक निगरानी कमेटी बना रहे हैं और वो निगरानी करेगी कि जो मिस कॉल वाला आलोचना हुई थी वो आलोचना का शिकार इनको नहीं होना पड़े। तो मुझे लगता है एक तो ये समझदारी वाला काम लोग कर। दूसरी बात ये है, अब आलोचना तो होगी क्योंकि आपने आलोचना की थी, तो आप भी वही काम पे उतर रहे हो, उसी मैदान उसी अखाड़े में आ रहे हो आप, तो आलोचना तो आपकी भी होगी। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जैसे हमने भाजपा के इस मिसाल अभियान की जो चीर फाड़ करी थी या उनके बारे में जो बातचीत अपन लोगों ने उस समय निकाली थी, आज ये बातें यहाँ भी दिखाई देती हैं। मोबाइल नंबर लिया जाएगा, मोबाइल के ऊपर जो है वही जो सिस्टम है उसको फिलअप कर दिया जाएगा और 5 रुपये अपने पास से दे करके और सदस्य बना दिया जाएगा। एक घर में 8 मोबाइल होते हैं, 8-10 मोबाइल से 8-10 मेंबर बना दिए। आजकल नए नए सिस्टम हो गए हैं शुरू, अपने बच्चों के मोबाइल से भी आप जो है 4 लोगों को मेंबर बनोगे, इस तरह से करके मैं एक व्यक्ति से बनेगा, लेकिन इस तरह से 4 मोबाइलों से आपने इस जो आपने डिजिटल का फॉर्मेट तैयार किया उस फॉर्मेट को, क्योंकि हमें भी मालूम है, हम भी ये यूनियन की मेंबरशिप करते हैं, वो भेज देते हैं, थोड़ी देर में फॉर्म फिलअप करके आ जाता है वो। ये बात सही कि उसमें फोटो भी अपने अपलोड करना पड़ती है, तो फोटो भी जो है वो आ जाती है। तो ये एक अपना सिस्टम है जी। लेकिन इससे 2 चीजों का नुकसान होगा राजनीतिक रूप से सोचने वाली बात है, वो ये कि जो कनेक्टिविटी है वो नहीं रहेगी। आपके अंदर जो एक आता है कि भाई आप बच्चे को जितना गोद में खिलाओगे उतना जो है बच्चा आपसे जीवन भर अटैच रहेगा, और आपने जो है दाई के माध्यम से या बाई के माध्यम से खिला करके बच्चा बड़ा कर लिया, तो बच्चा आपको क्या जानेगा, वो तो केवल माँ का दूध पीने के अलावा और क्या करेगा, बाप को थोड़ी जानता है वो। तो ये जो सेंटिमेंट्स वाला प्रश्न है, ये सेंटिमेंट्स वाला प्रश्न इस सारे कार्यक्रमों से गायब हो जाएगा। लेकिन डिजिटल है तो ये सेंटिमेंट्स गायब हो गई। तो कमलनाथ जी जब बैठे हैं, युवाओं को सक्रिय करना नहीं चाहते वो,
और वो जो है दूसरे नेता को उभरने नहीं देना चाहते। ऐसी स्थिति में वो इसी टाइप के डिजिटल प्रोम लाएंगे और कांग्रेस को डिजिटल बना के छोड़ देंगे। बिल्कुल। तो कुल मिला के कांग्रेस को वो डिजिटल बनाकर छोड़ देंगे। अब छोड़ने का तो सवाल था जब कांग्रेस उनको छोड़ेगी। 75 के पार हो रहा है लेकिन कांग्रेस उनको छोड़ नहीं रही और वो भी कांग्रेस को नहीं छोड़ रहे हैं। तो अभी उनका और कांग्रेस का जो मामला है वो चोरी दामन का है, वो छूटने वाला नहीं है। राठी जी, कांग्रेस को जो शंकाएं थी उसका वो पहले से इलाज कर रही है और सुरेश शर्मा जी कह रहे हैं कि ये उनकी चतुराई भरा फैसला है ताकि कल जो 65 लाख का फिगर वो देंगे कि हमने 65 लाख सदस्य बनाए हैं और वो ऐसे नहीं बनाए हैं, हमने पूरी जांच पड़ताल के साथ बनाए, क्योंकि 6 सदस्यीय एक जांच कमेटी पहले से बना दी गई है। कई बार जांच कमेटियां शिकायतों के बाद बनती है, इन्होंने अभियान शुरू करने के पहले, शिकायत आने के पहले बना दी। इसका मतलब ये ज़्यादा समझदार है और चीज़ों को समझ रहे हैं कि कल कोई दिक्कत आने वाली है, उसका इलाज पहले से कर रहे हैं। लेकिन ये जो डर है, सुरेश शर्मा जी कह रहे हैं कि जब तक आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी, जब तक कार्यालय में कोई कार्यकर्ता नहीं आएगा, लोगों से मिलेगा नहीं, नेताओं से बात नहीं करेगा, तब तक उसका पार्टी से तालमेल नहीं होगा, पार्टी से उसकी आत्मीयता नहीं होगी। ये तो वैसे ही आभासी दुनिया, इसको हिंदी में नकली दुनिया भी कहते हैं। एक शब्द और है कि इस नकली दुनिया में बीजेपी ने 1 करोड़ के आसपास मेंबर बना लिए थे, कांग्रेस ने थोड़ा सा कम फिगर रखा है 65 लाख का। आपकी इसमें राय? नहीं, इसमें सबसे पहले तो जो आपने सुनवाया था, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, तो मैं उस बात का यहाँ पर सिद्धार्थ देवड़ा जी ने जी, तो वो देवड़ा जी की बात का मैं थोड़ा सा उनको सिद्धार्थ राजावत आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि वो सुधार करें, माननीय कमलनाथ जी भी सुधार करें कि उन्होंने कहा कि हम आधार कार्ड लेंगे, तो आधार कार्ड का लेना निजता को खतरा है। इसके लिए 9 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आधार कार्ड कहाँ यूज़ होना है, कहाँ यूज़ नहीं होना है, उसके लिए बड़ा लंबा फैसला दिया हुआ है, 1200 पन्ने का फैसला है। तो आधार कार्ड तो सबसे पहले इन्हें नहीं लेना चाहिए, ये सुधार तो उनको अपने आप में करना चाहिए। ये मेरा सुझाव आपके माध्यम से कांग्रेस को है। दूसरी चीज, आप जो बात कर रहे हैं, तो ऐसा था कि जब बीजेपी ने किया तो कांग्रेस ने आलोचना करी, अब आज कांग्रेस कर रही है। ऐसी राजीव गांधी जी ने जब बैंकों का कंप्यूटरीकरण लाया था तब बीजेपी ने आलोचना की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर या तो इनमें नासमझी है दोनों ही दलों में, या सिर्फ नीयत ठीक नहीं है, या सिर्फ हमें विरोध करना है इसलिए विरोध करना है। तो मुझे कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि इसका कोई विरोध का कोई कारण हो। भाई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। आज आदमी सोशल मीडिया से जुड़ रहा है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, आज करोड़ों में मोबाइल हिंदुस्तान में है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऑनलाइन इस ढंग की मेंबरशिप लेना, जब ऑनलाइन मार्केट हो रहा है, ऑनलाइन सामान हो रहा है, तो ये सारा डाटा कलेक्शन का एक काम है, क्योंकि इस वक्त डाटा का एक बहुत बड़ा खेल है। लेकिन मैं फिर ना एक बार आपके माध्यम से निवेदन रखना चाहूंगा माननीय कमलनाथ जी से कि वो आधार कार्ड को कम से कम इससे हटा दें, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना हो। बिल्कुल। मेरा तीनों साथियों से एक सवाल है, संदीप जी, सुरेश जी और राठी जी, आपसे भी। जो बात सुरेश जी कह रहे हैं, हम इसको यूं समझ सकते हैं कि जब लॉकडाउन लगा कोरोना के चलते, स्कूल कॉलेज बंद हो गए, फिर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई। सब लोग कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई उतनी प्रभावी नहीं होती जितनी ऑफलाइन होती है, क्योंकि क्लासरूम में बच्चा बैठता है, टीचर के कांटेक्ट में आता है, वो ब्लैक बोर्ड भी देखता है, टीचर ये जानता है कि जिस बच्चे जिनको पढ़ा रहे हैं वो बच्चे कितने गंभीर हैं, कितना उस चीज़ को समझ रहे हैं। और ऑनलाइन में ये होता है कि वो बच्चा उसने अपना मोबाइल चालू किया और सो गया। तो जब तक आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी, आपके स्कूल के बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, वैसे कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ नहीं पाएगा, वो लीडर से नहीं जुड़ पाएगा, और जब वो जुड़ नहीं पाएगा तो फिर पार्टी के आह्वान को कैसे वो दिल से पूरा करेगा, क्योंकि ये भी एक तरह का मिशन है। संदीप जी, ये जो सिस्टम शुरू कर दिया है बीजेपी ने, सब लोग कह रहे हैं कि तकनीक है, आपको आगे जाना पड़ेगा, इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, लेकिन अभी क्या डिजिटल सदस्यता अभियान में क्या कार्यकर्ताओं की आत्मा पार्टी से जुड़ेगी, वो पार्टी के प्रति समर्पित हो पाएंगे? आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, ये सदस्यता का मसला है जी, आपको जोड़ना है जी। बांध के रखने की कला अलग होती है, जोड़ने की कला है ये जो सदस्यता है डिजिटलाइजेशन के जरिए या डिजिटल के जरिए। आप बांधते कब हैं? जब आप उससे जुड़ते हैं। तो क्या बैठकों का सिलसिला खत्म होने वाला है? क्या सभाओं का सिलसिला खत्म होने वाला है? ये बड़ा सवाल है। ये सदस्यता के लिए आप कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचे,
इसके लिए तो डिजिटलाइजेशन का लाभ ले रहे हैं आप, या तकनीक का लाभ ले रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 हिस्सों में बांटना चाहिए। सुरेश जी की बात से मैं सहमत हूँ कि जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, जो बच्चे का उन्होंने उदाहरण दिया, मैं उससे सहमत हूँ। लेकिन जो सदस्यता का अभियान है उसमें आपको लोगों को जल्दी जोड़ने की कोशिश है आपकी। तो उसके लिए तो आपके लिए तरीका एक अपनाना पड़ेगा। जो तकनीक आपको मिली है उसका आप सहारा लेंगे, लेकिन क्या बैठकें खत्म हो जाएंगी? ये बड़ा सवाल है। बैठकें तो होंगी ना, कार्यकर्ता नेता संवाद होगा। और एक बड़ी बात कही जाती है कि राजनीति में, समाज में संबंध तभी प्रगाढ़ होते हैं जब आपका संपर्क और संवाद होता है। बिल्कुल। तो राजनीतिक दल तो उसी आधार पर चलते हैं, संपर्क और संवाद पर। ये सदस्यता की बात है जहां तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। आने वाले समय में पार्टियां क्या करती हैं? क्या कोरोना लग जाएगा, कोरोना आ जाएगा, लॉकडाउन हो जाएगा, तो फिर तो आपको डिजिटल ही जाना पड़ेगा। और जब वो स्थितियां नहीं है तो आप कार्यकर्ता से स्वतंत्र रूप से मिलेंगे। आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं ना, रैलियां हो रही हैं, कार्यकर्ता तक लोगों की बात पहुंच रही है, नेताओं की, और बैठकें भी चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अगर हमें सोच लेना कि इस प्रयोग से कार्यकर्ता और नेता के बीच बहुत ज्यादा दूरी बढ़ जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है अभी तक। चलिए सुरेश जी, दूरी नहीं बढ़ेगी ऐसी संभावनाएं ज्यादा हैं, आपकी राय? नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि कार्यकर्ता के और नेता के बीच में दूरियां इस प्रकार की व्यवस्थाओं से हो। मैंने अपनी बात का प्रारंभ ही ये कहा था कि आज इसी बात से किया था कि डिजिटल व्यवस्थाएं निरंतर देश में बढ़ रही हैं, और जब डिजिटल बढ़ रही है तो सदस्यता डिजिटल हो जाए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे ये याद है अच्छे से, कांग्रेस क्या करेगी अभी मैं नहीं कह सकता जी। मैं ये कह सकता हूं कि भाजपा ने जब मिस कॉल का मेंबर बनाया, उस मिस कॉल मेंबर के यहाँ कार्यकर्ता पहुंचा है और वहां से उसने बाकी की औपचारिकताएं पूरी की है। इसमें उनको इंटरेस्ट समझ में आया था कि कार्यकर्ता में एक इंटरेस्ट है, और उसमें भी ये हो सकता है कि भाई कम परिस्थितियां हो। मैंने जैसा इसमें कहा कि मोबाइल घरों में 8-8, 10-10 होते हैं, वो बालिग नाबालिग का इससे क्या लेना देना, 5 लोगों को उनने वही के वही मेंबर बनाया, जो मतदाता सूची देख करके बनाते थे, उसी हिसाब से फिर हो गए हो। तो ये सारी चीजें अब भी हो सकती है डिजिटल के माध्यम से, क्योंकि डिजिटल में का मतलब ये नहीं होता कि इंसान इससे दूर ही चला जाता है। डिजिटल भी इंसान ही ऑपरेट करता है, कंप्यूटर को भी इंसान ही ऑपरेट करता है, तो उसमें तो डाटा जो उसमें आप भरोगे वो ही आएगा सामने ना। बिल्कुल। लेकिन सुरेश जी, कांग्रेस इस मामले में पहले से आगे, क्योंकि राजीव गांधी के समय कंप्यूटर आ गया था और कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी पार्टी के लीडर हुआ करते थे, तो कांग्रेस ने इस बात को बीजेपी के बाद अडॉप्ट किया। तो क्या वो गलती सुधार रही है? क्योंकि बीजेपी ने मिस कॉल वाली शुरुआत की थी और अब ये उस मिस कॉल की जो कमियां थी उसके आधार पर सुधार के काम कर रहे हैं। लेकिन जो बात राठी जी बोल रहे हैं कि इसमें आधार कार्ड की जो बात कांग्रेस कर रही है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो भी व्यक्ति है उसकी निजता भंग होगी। वो निजता को भंग होने से बचाने के लिए आधार कार्ड वाला जो सिस्टम है उसको जो भी पार्टियां करती है उसको नहीं करना चाहिए। देखिए राघवेंद्र जी, मैं तो एक बात भरोसे से कह सकता हूं कि राठी जी जो बात कहेंगे शायद कमलनाथ जी मान लेंगे, मैं कहूंगा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। इसलिए मैं तो इस बात को कहना नहीं चाहता। राठी जी की बात जो है वो जाए वहां तक और वो मान लेंगे, मुझे लगता है। आप इसका विरोध कर, मैं उसको एंडोर्स करूं? नहीं, आप इसका विरोध कर दीजिए तो शायद नहीं, ये तो देखिए जहां निजता का हनन हो रहा होगा वहां मीडिया तो विरोध करेगा ही ना। उसमें मीडिया कोई उनके समर्थन में थोड़ी खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। तो एक पत्रकार के नाते तो मैं ये कहूंगा कि यदि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्णय है तो आप इन सारी चीजों को, आपकी सदस्यता के लिए आधार कार्ड लेने की क्या जरूरत है, बाद लिंक करा देना आप कोर्ट के फैसले से लेकर के। तो ये एक विषय है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि राजीव गांधी जो चीज जानते थे वो राहुल गांधी भी जानते हो, राहुल गांधी जो चीज जानते हैं वो कांग्रेस के अन्य नेता भी जानते हो। इसलिए कोई बात नहीं है। कंप्यूटर राजीव गांधी जी लेके आए थे, तो उसका यूज करने का काम अब कमलनाथ जी के दौर में हो रहा है, क्या बुरी बात है? तो जब जागो जब सवेरा है। नहीं, लेकिन कांग्रेस ने देर कर दी, पिछड़ गई। बीजेपी ने उसको जल्दी अडॉप्ट कर लिया। नहीं तो कांग्रेस तो देश भर में पिछड़ रही है। 2 बार से उनका लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं बन पा रहा, और क्या पिछड़ेगी? और इससे चलिए राठी जी, आपकी एक बात को तो सब मान रहे हैं कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इसकी जानकारी के अभाव में इसको जोड़ दिया है। हमें लगता है कि कोई जानकार आदमी उस तक ये पहुंचाएगा या कोई कांग्रेस लीडर्स हमारी चर्चा को सुन रहे होंगे तो जरूर वो इस गलती को सुधार लेंगे, और ये गलती को सुधारने से जो उनका अभियान है वो और मजबूत और अच्छा हो जाएगा, मुझे लगता है। बाकी जहां तक कंप्यूटर राजीव गांधी लेकर आए थे, लेकिन कांग्रेस ने अपने आप को कंप्यूटरकृत देर से किया, या जो
अभियान शुरू किया था अमित शाह ने जब वो बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उसकी आलोचना करने के बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस ने उसी लाइन को स्वीकार किया, लेकिन थोड़ा सा सुधार के बाद। आपकी राय? नहीं, इसमें मुझे बड़ा स्पष्ट ये लगता है कि चूंकि विरोध की राजनीति करनी है तो विजन नहीं है, या तो जो भी नेता हैं, जो भी दल हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनके एक विजन की कमी ये तो क्लियर कट समझ में आ रही है। दूसरी चीज, अब इस आपकी इंटरनल व्यवस्था का प्रेस नोट जारी करना, इसकी जगह कोई सामाजिक सरोकार से जुड़े विषय का एक प्रेस नोट जारी होता, उस पर आगे बढ़ते, जनता तक जुड़ते, तो मुझे लगता है कांग्रेस को ज्यादा बेनिफिट होता। ये एक ऐसा विषय है जो एक सामाजिक संरचना में, सामाजिक उद्देश्य से या समाज के हित का कोई बात नहीं हो रही है इसमें, यहाँ पार्टी हित की। भाई पहले जमीन पे बैठते थे, पंखे में शायद मीटिंग करते थे, अब टेबल कुर्सी पे बैठते हैं, कूलर लग गए, एसी लग गए, तो क्या ये जनता को बताने की आवश्यकता है? इससे जनता का क्या हित? तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जनता के हित के विषयों को लेके विपक्षी दलों को आगे आना चाहिए, जनता के विषय को उठाना चाहिए, उस पर प्रेस नोट जारी करें, उस पर आगे काम करें, ना कि उनके इंटरनल व्यवस्था को अगर वो बाहर प्रेस नोट के माध्यम से जारी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई जनता में बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन मेंबर तो बढ़ेंगे ना उनके? नहीं, मेंबर बढ़ेंगे, वैसे मेंबर सदस्यता अभियान का लाभ मिलेगा जानकारी मिलने की वजह से। सदस्यता अभियान का लाभ तो उनका कार्यकर्ता जाएगा, वो बोलेगा। अब तो जरूरत ही नहीं जाने की, वो तो अब हो रहा ना, मिस कॉल से हो रहा है। नहीं, मिस कॉल भी होगा तो जाके तो बोलना ही पड़ता है कि साहब आप मिस कॉल कर दो। चलिए, आदमी से मिलना ही पड़ता है, बिना उसके मिस कॉल नहीं होता। दूसरी श्रेणी की बात आ गई। संदीप जी, मामला कहीं ना कहीं जनता के या कार्यकर्ताओं की उस निजता से जुड़ा हुआ है जो आधार कार्ड के उसमें शामिल करने से होगी। मुझे लगता है कि ये एक तरह के कानून का उल्लंघन भी होगा, या जो नियम कायदे बने हैं जो उसका भी उल्लंघन होगा। आपकी राय? देखिए राघवन जी, ये बात जो राठी जी बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डिजिटल तरीके से सदस्यता अभियान का जो अभियान शुरू कर रही है कांग्रेस जी, उसमें कहीं ना कहीं उसने शर्तें तय करते वक्त गंभीरता से नहीं लिया, या इस व्यवस्था का पता नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्देश है। आप बेहतर तरीके से संदीप जी, इसका मतलब कि इतना बड़ा अभियान है और आप उसके प्रति सीरियस नहीं है। अगर ये चूक है, इसको जानबूझकर जोड़ा गया, तब तो कोई बात नहीं है कि उनकी जानकारी में फिर भी उन्होंने इसको ऐड किया है। और अगर इसको बिना जाने जोड़ दिया है, इसका मतलब कि आप अभियान तो चला रहे हैं, लेकिन कानूनी मुद्दे पर या निजता के मामले में आप लापरवाह हैं। देखिए राघवन जी, कोई भी राजनीतिक दल अगर उसे पता होगा तो वो इस शर्त को नहीं जोड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में समस्याएं आएंगी तो उसे संगठन को ही सामना करना होगा। मतलब लापरवाही हुई? ये मैं मानता हूँ इसको लापरवाही, और जिसने इस फॉर्मेट को तय किया है वो उसकी नादानी है ये जी। उसने इस चीज को गंभीरता से नहीं लिया। क्या ये बेहतर नहीं होता कि आप उसमें वोटर आईडी को जोड़ देते? क्योंकि 18 साल के बाद वोटर का राइट है, तो वोटर आईडी जोड़ते ना, वो ज्यादा प्रमाणिक होती। और जो निजता की बात आ रही है, जैसा राठी जी कह रहे हैं, उससे भी आप बच जाते और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उनका पालन भी कर जाते। आखिर आधार कार्ड की जरूरत क्यों पड़ी, इसका तो खुलासा कांग्रेस को करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। सुरेश जी, मामला थोड़ा सा आधार कार्ड के मुद्दे पर फंसता हुआ लग रहा है, आपकी राय? नहीं, मतदाता सूची, मतदाता कार्ड जो है वो तो कांग्रेस ने जोड़ने की बात कही है, हमने अपने उसमें चर्चा में कहा था इसे। मैंने नहीं, मतलब आपकी जो हमारे जो है उस रिपोर्ट में, हाँ, उसमें ये पैकेज में बताया ही गया है कि उन्होंने की, पर अतिरिक्त जो है सावधानी बरतने के नाम पर शायद ये चूक हो रही है जी। तो मुझे लगता है कि अतिरिक्त सावधानी में बच जाएंगे, बाद में जो उसको उस कॉलम को हटा देंगे, वो तो कौन सा फॉर्मेट अभी जारी हो। बिल्कुल। तो ये तो चेंज कर लेंगे, यदि मान लो ऐसा दिक्कत वाला कोई और जो न्यायालय की अवमानना का कोई विषय है तो काय के लिए। और वैसे मैं तो जो राजनीतिक टिप्पणी करता हूं उसके आधार पर मुझे ये समझ में आता है कि कमलनाथ जी को और उससे क्या फर्क पड़ता है कि न्यायालय की अवमानना हो रही है या राज्यपाल की अवमानना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा जो राज्यपाल ने चिट्ठी जारी की थी, वो कह रहा मैं इस टाइप की चिट्ठी को मानता ही नहीं हूँ। वो तो 4 दिन खींच गए थे बहुमत सिद्ध करने के नाम पर, सबको मालूम था, पूरा मीडिया लिख रहा था, पूरा देश के जो वकील थे वो कह रहे थे कि नहीं कमलनाथ जी आप गलती कर रहे हो। तो जब उनको कुछ मानना ही नहीं है तो कुछ भी हो सकता, तो न्यायालय क्या कर लेगा? लेकिन फिर भी जो तकनीकी मुद्दे हैं, जो कानूनी मुद्दे, वो अपनी जगह है। किसी के मानने ना मानने से उनका अस्तित्व ना तो कम पड़ता ना वो खत्म होता है। तो कुल मिलाकर मामला महत्वपूर्ण है। कांग्रेस अपने आप को आधुनिक बना रही है, तकनीक का सहारा ले रही है, सदस्यता अभियान शुरू कर रही है, और चतुराई ये कि अभियान शुरू करने के पहले 6 सदस्यीय समिति बना दी जो फर्जी या बोगस जो सदस्य बनेंगे उनकी जांच करेगी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस सतर्क है,
सदस्यता के मामले में, लेकिन थोड़ी सी चूक हो रही है निष्ठा के मामले में। आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये मुद्दा आधार कार्ड का उनके इस अभियान के जो नियम है उसमें से हटता है या नहीं हटता। अगर नहीं हटेगा तो फिर ये भी चर्चा का मुद्दा बनेगा और कहीं ना कहीं भाजपा को इस मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना करने या उसे घेरने का मौका मिलेगा। तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। सुरेश जी आपका बहुत धन्यवाद, संदीप जी आपका बहुत बहुत साधुवाद, राठी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिला के बाखबर में जो आज हमने मुद्दा लिया है महत्वपूर्ण था और कांग्रेस इस पर ध्यान भी देगी। आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।